देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास एक बहुत पतला लेंस है तो पतले लेंस की कम पावर होगी, उसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत कम होगी। लेकिन अगर थिकर लेंस है तो उसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होगी। जैसे ये देखो, मान लीजिए कोई एक रे आ रही है तो यहाँ तक जो रे आएगी ये ज़्यादा नहीं दबा पाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, कभी भी इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वास्तव में दो प्रिज्म है मेरे पास, तो प्रिज्म कोई लेंस मानो, अगर दो प्रिज्म उल्टे रख दिए जाए तो वही तो कॉन्वेक्स हो जाते हैं कि नहीं। मान लीजिए मैं एक ऐसा मोटा लेंस लूँ, एक पतला लूँ, तो आपको मालूम है कि इस वाले में जब रे आएगी तो रे आने के बाद ये नॉर्मल ऐसे पड़ेगा, और नॉर्मल पड़ने के बाद इसको ऐसे जाने की जगह वो क्या होगा बताओ, ये थोड़ा सा मुड़ जाएगी, और फिर यहाँ भी नॉर्मल ऐसे पड़ेगा। नॉर्मल ही कैसा पड़ेगा, 90 डिग्री तो पड़ेगा कि नहीं। ये देखो 90 डिग्री, तो जो रे ऐसा जानी है अपने पाथ से थोड़ा सा हट जाएगी, इतनी दबी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी वही रे आई है, लेकिन इसका नॉर्मल कैसा है, तो नॉर्मल ऐसा पड़ गया, 90 है कि नहीं। देखो तुम परसीव करो, 90 लग रहा है, यहाँ भी 90 लग रहा है कि नहीं, तो सीधी से थोड़ा दबा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर थिकर लेंस है, ये मैं बात कर रहा हूँ ऐसा, और एक वो पतला वाला भी है, तो इसमें ये सीधा जाने की बजाय दब जाएगा, नॉर्मल की ओर ज़्यादा दब जाएगा, एंगल ज़्यादा है ना, क्योंकि इसके टेढ़ा होने से ये एंगल भी ग्रो कर गया, इसके सीधा होने से ये एंगल कम रहा। जब आई कम रहेगा तो आर भी कम रहेगा। अब ये तिरछा हो गया तो आई नहीं बढ़ गया। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ आप आ जाइए, इधर बात कर लीजिए। आप अच्छा, क्या नाम है? हाँ? चलो अब देखो, तो अब जब यहाँ पर आई ज्यादा होगा रिया, तो फिर उसी हिसाब से आर भी हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि नॉर्मल वाला है ना, ये आई और ये आर है ना, नॉर्मल से आई और आर का रेशो होगा, तो ये ज़्यादा दबेगी, फिर यहाँ पर है तो क्या खुलेगी भी ज़्यादा, तो इधर न जाने की बजाय कहाँ जाएगी, इधर। तो आपको किस में लग रहा है ज़्यादा बेंडिंग हुई है, इन दिस केस मोर बेंडिंग इज देयर। तो अगर यहाँ पर ये रे आएगी तो यहाँ पर ये ज़्यादा दबा देगी, तो बोलो इसकी पावर ज़्यादा है मोटे वाले लेंस की या पतले वाले की। कई बार हम लोग स्कूल में भी कहते हैं लेंस देखे आज तुम्हारा बड़ा पावर का लेंस है, छू के देख के बता देते हैं। जैसे जिसका बीच से मोटा होता है उसकी पावर ज़्यादा होती है कि नहीं, और पतला होगा तो कम रहती है। सो इट इज़, अगर मैं कहूँ कि पावर क्या है, जो पैरेलल रेज होती है तो वो क्या है ये बताइए, फोकल लेंथ है। और यहाँ पर भी ऑप्टिक सेंटर से क्या हुआ, कितनी बात समझ में आई। इन दोनों में अमन फोकल लेंथ किसकी ज़्यादा है, पावर किसकी ज़्यादा है। इसका मतलब है जिसकी फोकल लेंथ कम क्या उसी की पावर ज़्यादा। सो पावर इज 1/f, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर क्या होती है बताइए, यानी फोकल लेंथ जब जब कम होगी तभी पावर बड़ी होगी। पावर क्या हुई, रेसिप्रोकल। देखो इस चीज को, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल, है ना, इनवर्सली रिलेटेड है ना ये। पावर इज, पावर ऑफ ए लेंस लिखा जाता है, ये वो वाली पावर नहीं कि मशीन की पावर, फिजिक्स वाली पावर नहीं है कि वो टाइम मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर ना। इसलिए सिर्फ पावर ना लिख देना, इसका पूरा नाम है पावर ऑफ लेंस, इसमें कम ज़्यादा नहीं किया जाता। तो पावर ऑफ ए लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एक्सप्रेस्ड इन मीटर। फोकल लेंथ को हमें मीटर में बताना है, तो ये जो चीज़ है इसकी यूनिट क्या हो गई, क्या 1/मीटर यूनिट की अगर बात करें, और मीटर इनवर्स और डायोप्टर, तो डायोप्टर या फिर D-1, ये सभी इसके अलग अलग यूनिट हैं।
यूनिट ऑफ पावर इज 1 डायोप्टर, यूनिट ऑफ पावर इज 1, तो डी माइनस सिर्फ डी लिखो, डी माइनस डी, सही है। अर्चिता 1 डायोप्टर को डिफाइन करो। 1 diopter is equal to 1 m minus 1. ये सही कह रही हैं। देखो कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी, बोल रही हैं कि मान लीजिए एक कॉन्वेक्स लेंस विच whose focal length, समझो, या विच कन्वर्जेस द पैरेलल इनकमिंग रेज एट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। देखो कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी, बोल रही है कि f को ही 1 रख दिया जाए 1 मीटर, तो क्या उसकी पावर 1 डायोप्टर नहीं हो जाएगी? A convex lens which converges the paraxial rays या incoming parallel rays at 1 meter distance from optical center, its power is said to be 1 diopter। बोल बात सही है? तो अगर इसने पैरेलल आती हुई रे को अपने ऑप्टिक सेंटर से कितनी दूरी पर वो कर दिया है बताओ? ऐसा ना लिखना चाहो तो a convex lens whose focal length is 1 meter, its power is said to be 1 diopter। इतना भी कहा जा सकता है ना। A convex lens whose focal length is 1 meter, its power of lens लिखना, सिर्फ पावर नहीं लिखना, is 1 diopter। सुनिए, the focal length of जो f है for convex lens is positive, so its power is also positive। इसलिए इसकी पावर ऑफ कैसे हो जाएगी? जब f पॉजिटिव होगा, पावर है साइन, पावर सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है कि 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर प्लस 1 माइनस 1 ऐसे, तो पावर उसकी पॉजिटिव हो जाएगी। इट्स पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगी बोलो? इज पॉजिटिव। और जो एफ फॉर कॉनकेव लेंस क्या है? इज निगेटिव, सो इट्स पावर ऑफ लेंस कैसी हो जाएगी? निगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई? अगर किसी लेंस की पावर -2 डायोप्टर है अर्चिता, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? बताती नहीं है, बताओ। बताती नहीं हो सही। हाँ बोलो अभिषेक। ये बता दिया 50 सेंटीमीटर, हर चीज यही बताएंगे। कितना अच्छा, वो वही चीज तो कैलकुलेट करनी थी, उन्होंने उसका रेसिप्रोकल क्या बताओ। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ पावर ऑफ ए लेंस इज -2d, फाइंड नेचर ऑफ लेंस एंड फोकल लेंथ। तो क्या पता करना है? फाइंड नेचर ऑफ लेंस एंड फोकल लेंथ। तो ताशी, इसका नेचर ऑफ लेंस कौन सा होगा? कॉनकेव तुम क्या निगेटिव लिखा है, सो इसका आंसर क्या है? कॉनकेव लेंस। तो पावर क्या होता है? 1/f। क्या यहाँ -2 लिख दिया जाए तो 1/f। इतनी बात समझ आई भाई? पावर की जगह क्या लिख देंगे बताओ? -2। इतना तो समझ में आ गया ना। अब आगे का देखो। चलो सो तो मैंने क्या लिख दिया? -2 इज 1/f। f को वहां ले जाओ और -2 को यहाँ ले जाओ, तो 1/-2 हो गया। तो f कितना हो गया बताइए? -0.5। ये इन मीटर आया कि नहीं? और मीटर से जरा सेंटीमीटर में बदलो, तो f कितना आ गया? दैट इज
0.5 इंटू 100 करोगे तो 50 सेंटीमीटर हो गया। बोलो बात समझ आ गई। अब क्या देखो कि बुक के क्वेश्चंस करो। इफ देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मान लीजिए इफ ए ग्रुप a number of lenses, thin lenses are kept in touch with each other of different powers, इसके f1, f2 और f3, इसकी अगर फोकल लेंथ है तो जो पहली वाली रे आएगी तो क्या ये उसको थोड़ा कन्वर्ज करेगा और दूसरा वाला और दबा देगा और तीसरा वाला और दबा देगा, थोड़ा थोड़ा सब दबा रहे हैं। तो इसलिए the sum of power या resultant power of a combination of thin lenses, ये सब किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ thin lenses। resultant power of combination of thin lenses is sum of their individual power। दिव्या रिपीट करो। Combination of the power of the thin lenses is the result of sum of अभिषेक आप बोलो। The power of a combination of lengths is resultant to the ऐसे नहीं, देखो हाँ समझ में नहीं आया। फिर से समझो। कहने का मतलब है अगर बहुत सारे लेंस कांटेक्ट में रखे हों तो जो रिजल्टेंट पावर होती है वो उनकी सम ऑफ पावर के इक्वल होती है, इंडिविजुअल पावर। और इंडिविजुअल पावर क्या होती है बताओ? 1/f1 और 1/f2, उसमें तो वही फार्मूला लगाएंगे कि नहीं? और यहाँ 1/f, तो उससे रिजल्टेंट फोकल लेंथ भी आ जाएगी। ये तुम्हारे में एक बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, लास्ट जो बॉक्स है। तो क्या लिखे बताओ इस चीज को? रिजल्टेंट पावर, इसको रिजल्टेंट पावर फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पावर। सही है, सम ऑफ, देखो इस चीज को, रिजल्टेंट पावर of combination of lens is, Thin lens में लिखना। लिखना चाहिए thin के लिए यही है, is sum of their individual powers। तो अगर कभी आपको एक दो नंबर पे ऐसा सवाल आएगा सबकी फोकल लेंथ होगी तो कहेगा रिजल्टेंट फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट फोकल लेंथ इज सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल फोकल लेंथ। रिपीट करो दिया। Reciprocal of focal length is equal रिजल्टेंट फोकल लेंथ resultant focal length is equal to the reciprocal of individual focal length. और सम कहाँ गया? देखो इसी से, रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट फोकल लेंथ। तो रेसिप्रोकल जो इनका रिजल्टेंट भी तो फोकल लेंथ है, सीधी आई तो यहाँ से देखा जाएगा कि नहीं सेंटर से कितना ऑप्टिकल सेंटर है, सिर्फ कितनी दूरी है। रिजल्टेंट फोकल लेंथ इज सम ऑफ, किसका सम है बोलो? रेसिप्रोकल। सम किसका किया गया? क्या रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंसेज। लेंसेज लिखा जाता होगा, देखेंगे। इतनी बात हो गई। अब देखिए आगे। सर थिक में क्यों नहीं होगा? थिक में क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, इससे एब्रेशन क्रिएट होता है। हम ये मानना चाहते हैं कि ये सब इनका जो ऑप्टिक सेक्टर है उसके पास पास ही रहे। इस डिस्टेंस को हमें बाद में नेग्लेक्ट करना पड़ेगा जब इसका डिडक्शन करेंगे। इसका डिडक्शन 11th में दिया है, वो डिस्टेंस को हमें बाद में इग्नोर करना पड़ेगा। तो जब जितना थिक होता जाएगा क्या हम अपने मेन रिजल्ट से उतना डेविएट करते चले जाएंगे? ये चीज़ है, सही है कि नहीं? अब देखो, अभी अगला इन टेस्ट क्वेश्चन क्या है यार बताओ। और जो अगला इन टेस्ट क्वेश्चन है क्या अमन बताओगे? डिफाइन वन डायोमीटर। Focal length of
तुम मिरर में भी पावर निकाल रही हो। Convex lens. हाँ। Focal length of convex lens is 1 meter, then its power is raised to 1 meter. ठीक है, अगला देखो। अब अगला क्वेश्चन करो इन टेक्स्ट। Sir, concave में power नहीं आता? कॉन्केव की वो तब लिख देना -1 डायोप्टर, अगर तुम कॉन्केव से भी डिफाइन कर सकते Sir, हम सीधा लिखते हैं कि when diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. उसमें दोनों आ जाएंगे। आ तो जाएंगे। अब ये 1 डायोप्टर कह रहा है, साइन तो दे नहीं रहा, प्लस माना जाए कि माइनस। मुझे लगता है इनकी डेफिनेशन सही है। कॉन्वेक्स लेंस बोलना ठीक है, जब वो निगेटिव नहीं दे रहा है ना, तो नेट में देख लेते हैं अगर ऐसी बात है। तुम्हारी भी बात देख रहे हो, बुक में कहाँ लिखा है? लिखा है? तो फिर आ जाएगा दोनों, क्योंकि वो प्लस माइनस लगा ही नहीं रहा है। प्लस 1 डायोप्टर द पावर ऑफ लेंस whose focal length, दोनों को ही कर दो। बुक में लिखा है, अंडरलाइन कर लेना, चौथी लाइन है। वही लिख दो जो बुक का है, तो वही तो चलेगा ही। अगला देखो, a convex lens forms a real and inverted image of needle at a distance of 50 centimeter. तो convex lens कितनी दूरी पर कर रहा है? At a distance of 50 centimeter. कॉन्वेक्स बना रहा है, तो कैसी बना रहा है? क्या रियल एंड इन्वर्टेड? और कुछ बता रहा है क्या? फाइंड द पावर ऑफ लेंस, कुछ और नहीं बता रहा ना। रियल एंड नीडल एट अ डिस्टेंस, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड? Sir, image की size equal है। अच्छा दे रहा है, हाँ। इफ द इमेज इज इक्वल टू रियल एंड इन्वर्टेड है, तो m कितना बताओ? राशि m कितना है? बोलो, बताना तो पड़ेगा ना। हाँ, अंशु किया -1, और m का फार्मूला क्या होता है? u और v के टर्म्स में बताओ। हाँ नहीं ठीक ठीक, हाँ बोलो। v/u, वो तो तुम मिरर में चली गई, तो बोलो v कितना हो गया? -u, सही है, क्योंकि रियल इन्वर्टेड ऑफ सेम साइन, रियल एंड इन्वर्टेड से निगेटिव साइन आया, सेम साइज से बनाया। तो इससे क्या पता चल रहा है? रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। अब दो लोगों से पूछेंगे, एक पहले चंद्रशेखर से, फिर अंकुर से। बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा -1 के लिए? अंकुर, कोई बात, अच्छी बात करते हैं। नंबर आप भी बताओ। हाँ सही है, फिर भी उन्होंने प्रयास करा, इसका मतलब उन्हें f पता तो है। नहीं तो कोई कहे D1 में, तो क्या कर लेते हैं, कुछ भी बोल सकता है कोई। यहाँ पे सही 2f1, दिस इज f2 और Sir, ऑब्जेक्ट बताना है, इमेज दी हुई है। ऑब्जेक्ट बताना है, इमेज दी हुई है 50 सेंटीमीटर, v दिया हुआ है। देखो इमेज दिया हुआ है ना, तो हमें क्या क्या दिया है बताओ? दैट इज इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर ऑफ इट। तो यहाँ 50 सेंटीमीटर यही हो गया, अगर उसी साइज का बन रहा है। सो रियल इन्वर्टेड, और ये सारी चीज़ें हमको पता है, समझ में आ गई बात। तो आपको क्या दिया है बताओ? v दिया है, u दिया है, क्या इसकी फोकल लेंथ निकल आएगी लेंस फार्मूले से? लेंस फार्मूले से जब फोकल लेंथ निकल आएगी, तो पावर वाले फार्मूले से क्या उसकी पावर निकल आएगी? तो इतना तो हमने लिख लिया। अब क्या मैं यहाँ पर v की वैल्यू +50 डाल दूँ? बताओ, v ये तो तुमको पता चल गया ना कि यहाँ रखे हुई चीज़ की उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है। और ये भी वो बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बताओ? 50 सेंटीमीटर है। इस फार्मूले में डालो, v को क्या डालोगे? 50 सेंटीमीटर, तो +50 डाल दीजिए। इट इज इक्वल टू -u, तो u कितना हो गया बोलो? -50 सेंटीमीटर हो गया। अब यूजिंग लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला 1/v, उसका हाफ कटिंग करते हैं, क्या उसका हाफ कटिंग करने को बोला है। ये भी बात सही है कि 2f है, ऐसे भी निकाला जा सकता है, तो वैसे भी कर सकते हो फोकल लेंथ से। चलो कर देना, उसके लिए सही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको। करने के लिए
कि 2f पर अगर बन रही तो पूरा स्टेटमेंट सही होना चाहिए, नहीं तो अगर मैथमेटिकली दिखा दे तब तो कोई चीज़ है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि जब ये 50 है तो इसका हाफ ही तो फोकल लेंथ है, फिर स्टेटमेंट प्रॉपर होना चाहिए, अगर ये चीज़ जस्टिफाई करनी पड़ेगी ना। अब देखो 1/v कितना है, +50 और ये -50, इट इज़ 1/f, तो क्या हो गया 1/50 + 1/50 इट इज़ 1/f, तो क्या 2/50 हो गया। 2/50 क्यों हो गया, क्योंकि 50 एलसीएम लोगे तो 1 + 1 हुआ कि नहीं, इट इज़ इक्वल टू 1/f, तो 2/50 इट इज़ इक्वल टू 1/f, तो f कितना हो गया 50/2, 50/2 कितना होता है +25 सेंटीमीटर। अगर हम इसे मीटर में बदलना चाहें तो 0.25 मीटर, ठीक है। तो पावर क्या हो गई 1/f, दैट इज 1 प्लस 0.25। जब तुमने नीचे मीटर लिखा तो ऊपर मीटर इनवर्स हो गया, और मीटर इनवर्स को ही डायोप्टर कहते हैं, क्योंकि ये तो f तो नीचे मीटर है ना, तो ये इनवर्स होगा तो डायोप्टर नहीं हो जाएगा। तो क्या होगा बताओ 100/25 लिखो तो ये कितना हुआ, और मीटर इनवर्स, सो दिस कम्स एज पावर इज इक्वल टू +4 डायोप्टर, सही है। और मिरर का नेचर ही पूछा है क्या, इसको पूछा नहीं। इट इज कॉन्वेक्स, सॉरी इट इज कॉन्वेक्स लेंस, मिरर तो नहीं होगा। चलो, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ लेंथ 2 मीटर त्रिशूल। अगर कॉन्केव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर है उसकी पावर कितनी होगी 0.5 गरिमा, 0.5 दिशिता, 5D बोलो, सुजैन, मयंक, कॉन्केव नहीं पढ़ा, कॉन्केव भी था ना। दैट इज पावर ऑफ कॉन्केव लेंस। तो एफ फोकल लेंथ कितनी है, थर्ड क्वेश्चन में देखो -2 मीटर है, तो पावर कितनी हो जाएगी 1/f, तो पावर कितनी हो जाएगी -2, तो -0.5 डायोप्टर। ये चैप्टर तो सब साइन का ही फेल है। ओके, अब आइए एक्सरसाइजेज में। Which one of the following materials cannot be used to make lens? First question. इनमें से किस माध्यम को लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बताओ क्या चीज है। क्ले, क्ले कैन नॉट बी यूज। अगला क्वेश्चन देखो, पहले का है क्ले, दैट इज डी। प्लास्टिक के भी लेंस आते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है, फाइबर ग्लास, आजकल हम लोग जो पहनते हैं सब प्लास्टिक का ही तो फाइबर है। बाकी देखो थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चंद्रशेखर बता, बता नहीं रहे हो, बोलो। अरविंद आप बताओ। टू गेट द रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। उत्कर्ष सर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ठीक है। थर्ड का बी लिखो। फोर्थ क्वेश्चन देखें। स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस हैव सच, जब तुम मिरर लो तो लार्ज कर्वेचर लो तो मिरर अच्छा माना जाता है, और जब ऐसे बना दोगे तो टीचर सोचेगा ऐसे सेमी सर्कल में बनाते हैं बहुत खराब माना जाता है, तो ऐसा मिरर बना। और जब तुम एक लेंस बनाओ तो ऐसा, ये आइडियल माने जाते हैं। ये बहुत दूर है आइडियल से, ऐसे नहीं बना। फिर भी अपनी कमी छिपाने के लिए इतना कर दो कि शायद तुम्हारी कमी कोई ना पकड़ता है।
लेकिन सेमी सर्कल तो नहीं बनाना, ठीक है ना, लार्ज रेडियस का। तो अब इसमें वो बार बार लिखता भी है कि दैट इज थिन स्फेरिकल लेंस है, क्वेश्चन में लिखा भी है। तो दोनों की फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है अंशुप्रिया, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है? अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है रिया, और कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है? Now, let us see this. That is diverging mirror का नाम, और converging mirror कई बार ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, और diverging lens, converging lens। तो हम सुन नहीं पाए थे, रिया आपने बोला तो होगा ठीक ठीक, लेकिन अब फिर से बोल जाएगा। डाइवर्जिंग मिरर सही जवाब, आप बोलो। कॉन्वेक्स मिरर, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कैसे? जब रे ऐसे आती है तो ये फैल जाती है। ये चीज तुम्हारे में डायग्राम माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अब हम बड़ी क्लास में आ गए। अब हमें छोटे आ से अनार के लिए अनार का चित्र होना जरूरी नहीं है। वी शुड परसीव दिस इन माइंड। ये नहीं कि तुम्हें चित्र बनाए तब तुम्हें डाइवर्जिंग हो। दिस थिंग्स शुड बी परसीव्ड इन माइंड। समझ में आई बात? कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव, तो उसमें क्या होगा? अगर ऐसे होगा तो क्या वो कन्वर्ज कर जाएगा? डाइवर्जिंग लेंस बोलो। हमको क्यों पता? तुम दो बता रही, दोनों लिखना क्या है? ये सही है अमन, ये ठीक बता रही है। कौन क्यों बता रही? हाँ सही है, सही बता रही है। तीन जानकार बोलना सही होगा। ये ऐसे करेगा, और कन्वर्जिंग लेंस ठीक है, दैट इज कॉन्वेक्स। ये सारी चीजें। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, दिया गया स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस, दोनों की फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। क्या आप मुझे बताएंगे चंद्रशेखर, ये हमारे पास 1 2 3 और 4 चीजें दिखाई गई हैं, तो सिर्फ मुझे इतना पूछना है आपसे कि इसमें किसकी किसकी फोकल लेंथ निगेटिव? इसकी निगेटिव है, इसकी, इसकी, इन दोनों की निगेटिव और इन दोनों की क्या है पॉजिटिव। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो आपसे पूछा जा रहा है दोनों की फोकल लेंथ निगेटिव है, तो वो दोनों लेंस और मिरर कौन से होंगे? कह रहा है दोनों की -15 सेंटीमीटर है। अब इन चारों में ढूंढ लो -15 वाले कौन से हो सकते? बहुत कॉन्केव है कि नहीं? निगेटिव कॉन्केव का ही होगा, और पॉजिटिव कॉन्वेक्स दिखाया गया कि नहीं? तो क्या आंसर हो गया? बोथ कॉन्केव। ए आंसर सही है। सो कॉन्केव लेंस एंड मिरर देख लो, क्योंकि ये भी तो पीछे ही फोकल लेंथ देगा और उसने भी पीछे ही दी। तो कॉन्केव लेंस एंड मिरर बोथ हैव निगेटिव वैल्यू फोकल लेंथ, एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस बोथ हैव पॉजिटिव फोकल। सही है। देखो, कॉन्केव मिरर एंड लेंस, एफ कैसा होगा, और कॉन्वेक्स मिरर एंड लेंस एफ कैसा होगा? ये तो दिख ही रहा फिगर से। चलो फिफ्थ क्वेश्चन हमको बताओ। नो मैटर हाउ फार स्टैंड फ्रॉम मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर शुड बी, बोलो। ये किया जा चुका, लेकिन तुम कई बार करने पे भी नहीं बताते, तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता। बस जमाई पे तुम्हारा ध्यान है, यौन बेयौन लिए जा रहे हो, जमाई राजा बनने के लिए तैयार। चलो
हाँ मन बताओ आंसर। फिफ्थ का ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, क्योंकि वहां भी पीछे लगा हुआ, इसे तुम लोग के लिए तो लगाया। देखो चाहे कितनी दूर खड़े हो जाओ, कॉन्वेक्स मिरर में सीधी इमेज तो दिखाई पड़ेगी कि नहीं। दैट इज फिफ्थ का ऑप्शन डी। ये किया जा चुका, पता नहीं कैसे तुमसे छूट गया। ओके, विच ऑफ द डी बताया था हाँ? आपको नहीं पड़ा ए। Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in dictionary? बताओ अरविंद, अगर छोटे छोटे लेटर्स डिक्शनरी में हैं तो कौन सा लेंस यूज करना चाहोगे? कॉन्वेक्स। कौन से कॉन्वेक्स बताओ? थोड़ी फोकल लेंथ वाला, जिसको वहीं पास में रख के पढ़ सको। उतनी ऊंचाई से कौन रखेगा? 50 पे कहाँ रखेंगे, सही नहीं रहेगा ना। तो इसलिए 6 का आंसर क्या होगा? वैसे भी तुमने हाथ से छू के देखा था उस दिन, लेंस इतना मोटा था, इसका यहीं पे रेडियस खत्म हो जाता था 5 पे। मोटा सा था, पतला थोड़ी था वो, जिस हाथ में नहीं दिया था हैंड लेंस, इतना ही था कि बस वो 5 सेंटीमीटर दोनों ओर कर बेचे। सही था। अब जरा देखो, नाउ 9th क्वेश्चन। 6 का कौन सा है? 6 का सी। इसमें कहा गया है कि अगर हम हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस विद ए ब्लैक पेपर से कवर कर दें, विच लेंस विल प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये देखो, यहाँ पे इतने पे ब्लैक पेपर लगाओ, यहाँ पे लगाओ, उधर नहीं कवर करना, यहाँ लगा दो और यहाँ ऑब्जेक्ट रखो। तो अगर हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जो इसमें से ऑप्टिक सेंटर से आएगी, क्या वो सीधी निकल जाएगी? निकल जाएगी। एक ऐसे लो कि तुमको ये बात मालूम है, जो पैरेलल होती है वो कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। तो इन्होंने कहाँ रखा है? ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। हम कहीं पर भी ले लें, मान लो जैसे एक पैरेलल रे भी कहीं ना कहीं तो जाएगी कि नहीं, तो जो पैरेलल जाएगी वो भी इसी से निकलनी चाहिए। तो जो रे फोकस से होती हुई जाती है वो क्या होगी बताओ? दैट बिकम्स पैरेलल। तो मैं इसको फोकस से ले लूं, ठीक है, फोकस से ले लो तो फिर वो पैरेलल होगा। फोकस से लिखा भी ठीक। द रे विच पासेस थ्रू, दिस इज F1 और ये क्या है? चलो 2F1 ले लें या कहीं भी ले लें, F1 ये 2F1 वैसे ले लिया। उतने डिस्टेंस लिए, कितना है उसे, कितना है तो 2F1, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही ले लिया ना, उतनी डिस्टेंस लग रही है। तो बोलो यहाँ पे क्या हुआ? दिस इज F1 और यहाँ पे क्या होगा? F2। तो ये क्या हुआ? 2F2। तो पूरी इमेज मिलेगी लेकिन उसकी ब्रिलियंसी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हाफ इमेज नहीं मिलेगी। अगर उधर एक एरो रखा हुआ तो इधर भी एक एरो मिलेगा उल्टा। हाउएवर इट्स ब्रिलियंसी इज रिड्यूस्ड टू हाफ, आधी चमक का मिलेगा। अगर तुमने लेंस रख दिया है और लेंस में आधा पेंट कर दिया है तो उधर की ओर जो पेपर में लोगे ना उसकी फ्लेम, उसकी ब्रिलियंसी कैसी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, क्योंकि सारी रेज नहीं जाएंगी ना। पूरा मिरर होता तो फुल रिफ्लेक्शन होता, आधी रे तो तुमने रोक दी। तो ऐसी स्थिति में जो उधर मिरर पे या स्क्रीन पे या पेपर पे तुमने फ्लेम का पाया इमेज, वो कैसी रहेगी? फुल तो रहेगी लेकिन उसकी चमक आधी हो जाएगी। इमेज विल बी कंप्लीट, क्योंकि इससे मिलियंस ऑफ रेज निकलती हैं। तो इस एरो से भी मिलियंस निकलेंगे लेकिन आधी नहीं पहुंच पाएंगे, और आधी पहुंच जाएंगी क्योंकि आधा तो तुमने पेंट कर दिया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं है? फिर से समझो, मान लीजिए कि किसी भी मिरर को अगर तुमने आधा पेंट कर दिया, ऐसा कुछ हो, ये लेंस को, इस लेंस को तुमने ऐसा कह रहा है, इस तरीके की बात कर रहा है, तो ऐसे में भी तुम्हारी इमेज पे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट से कितनी रेज निकलती बोलो? 1 2 3, ये सब नहीं पहुंच पाएंगे जो यहाँ से चल रही।
क्योंकि उधर तुमने पेंटिंग कर दी है ना। लेकिन क्या ये सभी पहुंचेंगी? और मजे की बात ये, इस एरो से निकलने वाली अपने अपने रूल और अपने अपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से मिलेंगी यहीं पे। जबकि हमने इस लेंस को कैसा पेंट कर दिया है, ऊपर की तरफ से कितना कर दिया बोलो, आधा काला कर दिया है। इस तरीके से कैसा काला कर दिया, बिल्कुल काला ही कर दो, समझ आए, इंक लेके काला कर दो, फ्रेश इंक लेके। तो फिर ऐसे में क्या होगा बताओ? सर हाँ, नीचे वाली तो पैरेलल लगेगा, नीचे वाली जो ऐसी ये वाली पैरेलल हुई, वो बाकी सारी एक पीछे होंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट से हमारी पहली शर्त यही है, मिलियंस ऑफ रे निकलती हैं। और इमेज फॉर्मेशन की शर्त क्या है, वो सभी मिलियंस ऑफ रे उसी जगह पे मिले। फिर से देखो, मान लीजिए जैसे मैंने ये इमेज तुम्हें बनवाई थी एक पॉइंट से, कितनी रे निकाली थी तुमने? क्या 5 निकाली थी? और क्या पांचों की पांचों वहीं बना रही थी? उसी तरीके से इसमें भी होगा। इमेज फॉर्मेशन की पहली शर्त ही यही है कि मिलियंस ऑफ रे कमिंग एंड गेट कलेक्टेड एट द सेम पॉइंट यूजिंग द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें तो 2-3 रूल पता है, बेसिक चीजें, लेकिन वास्तव में सब में साइन आई बाई साइन आर लगता है। यही कमाल का स्नेल्स लॉ कि वो सब, उससे हम हर एक का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे ये 11th में एक्सटेंसिव स्टडी होगी इसमें, कि बहुत सारी रे निकलवाई जाएंगी आपसे, बहुतों को मिलवाया जाएगा और सबके एंगल कैलकुलेट किए जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो आप समझ गए, तो ये सारी मिल जाएंगी जैसे ऐसा किया गया। तो अगर मैं इस पे रखूँ तो आप कहोगे नहीं सर आपने तो हल्का कलर किया होगा, जरूरी किया, तो हमें प्रॉपर कलर करना होगा ना। ये तो आप मानोगे नहीं, तो ये तो सर सही कलर नहीं है, तो बन गई होगी। लेकिन इसे कलर किया जाए तो भी फ्लेम की जो होगी, हम धीरे धीरे इसको कलर करते रहेंगे, बीच में फिर दिखा देंगे। कैंडल तो हमारे पास है ही, प्रॉपर कलर होना चाहिए ना। अभी देखेंगे, अभी इंक से कर देंगे। चलो, तो ऐसे में क्या होगा बताइए? इन दैट केस अगर आपके पास लेंस का सिर्फ एक टुकड़ा भी है तो भी क्या होगा बोलो? ये जरूरी नहीं है कि कह दो हाफ से ज़्यादा भी कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि हाफ ही हम नहीं कह रहे हैं कवर करो, अब इसको पूरा कवर कर देते हैं, ये तो सूख जाएगा, फिर हम आधे इंक मिटा दें। कहीं भी टुकड़ा भी हो तो टुकड़े से भी आप पूरी इमेज पा सकते हो। इट इज़ नॉट दैट ओनली हाफ से मतलब नहीं। समझ में आ गई बात? चलो अब देखो, इससे अब हम लोग इमेज पा लेंगे, ठीक है? आपसे तो लेना देना नहीं ना। ये देखिए, तो इसको इससे देखते हैं क्या इमेज आ रही है। ये देखो पूरी इमेज आ रही है, बिल्कुल शार्प इमेज आएगी। लेकिन अगर मैं इसको इसका ऊपर का वो हटा दूं तो क्या होगा? और चमकदार आएगी। अभी चमकदार तुमको कम लग रही क्या? तो वो तब पूरे में से आएगी। अभी देखो मैं इसको सही करूँ, ये आ रही ना अभी, तो दिखाई तो दी ना आपको पूरी फ्लेम? ये आई पूरी फ्लेम की नहीं? यस सर। अब देखो मैं इसको हटा दूं तो चमक देख लेना, ये तो अभी पूरा ऐसे है, ये हटा दिया, ये हट गया। अब देखो थोड़ी शाइनी ज्यादा हो जाएगी। थोड़ी बहुत ही बढ़ी है शाइनी, जो भी हो। बात तो तुम्हें समझ में आ गई ना? पहले टिपिकल करने में 20 रुपये का एक मिरर मिलता है लंबा की, हमारा भी इसमें कमीशन है। चलो इतनी बात हो गई तो तुम्हें ये पता चल गया ना कि कैसे है। सो इफ सेंटेंस बोलो अर्चिता, इफ बोलिए मिरर इज पेंटेड हाफ, तो half of the convex lens will be covered with a black paper, the full image will be formed, however its brilliancy will be affected. reduced to half. So if
the convex lens is covered, इस सेंटेंस को लिखो, it is covered with black paint, then full image will be formed. However, its brilliancy is reduced to half. ये कभी पानी आए ना तो बताया ये जो वर्ड है, मुझे मालूम है कि यार कितने बार में डूब के जाना है, कैसे बता नहीं पता है। मैं ऐसा हो जाए। वाला नहीं मेरा बनाया तो मेरा हमारे रिश्तेदार इतना लिख लिया, फिर रिड्यूस हाफ कर दी जाएगी तो जाएगी, पूरा लिख लिया ना। अगला सवाल देखो, नाउ 10th क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिए गए हैं अमन बताइए। जो भी डेटा है बताइए। हाइट वो सिंबल के साथ बताओ, ऐसे नहीं HO बताने दो। 10 में बताओ, हाँ बोलो। हाँ और तो बताइए, अंकुर आप बताओ। U इज इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर। और बोलो, और क्या दिया है? कन्वर्जिंग लेंस हाँ बोलो। माइनस जब वो दबा रहा है रे, वो कन्वर्ज कर रहा है, लेंस है, तो तुमको पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहा होगा। ये तो तुम्हें रे दबाने वाले तुमको मालूम होना चाहिए यही लेंस होगा, उससे तुमको फोकल लेंथ नहीं पता चलती है। -25 सेंटीमीटर, तो F इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो +10 सेंटीमीटर है, क्या आप मुझे बताएंगे उत्कर्ष, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू F, क्योंकि 10 पे है, 10 इसकी फोकल लेंथ है, तो 10 और 20 और रखा कहाँ गया है ऑब्जेक्ट, दैट इज F2, 2F2 और ये F1। तो यहाँ पे क्या होगा, और थोड़ा दूर ले लो, दैट इज 2F1, यहाँ ऑब्जेक्ट रखो 2F1, सो इट इज केप्ट बियॉन्ड, है ना, यहाँ पे रखा हुआ। ड्रॉ द रे डायग्राम भी पूछा गया, तो एक रे ऐसे लेके कहाँ से निकाल लोगे, फोकस से, और एक कैसे लोगे,
और ये बीच में बन जाएगी, सही है। बियॉन्ड रखा जाएगा तो कहाँ बनेगी, जहाँ भी बनेगी उसके आगे बना देना, दोबारा मान लिया जाएगा, सही है। बियॉन्ड लेने पे बीच बन गई, और थोड़ी देर दूर लेते तो ठीक बीच में बन जाए, थोड़ा सा दूरी रखनी, ठीक है कि नहीं ना। अब इसके बाद ड्रॉ ए रे डायग्राम द फाइंड पोजीशन नेचर, इसका सिर्फ रे डायग्राम ही बनाना है। आगे देखो 11th क्वेश्चन, ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर। दिव्या सारी चीजें बताओ। पोजीशन की फाइंड करना। सर इसमें से फाइंड द पोजीशन, सब चीज पता करनी। Position, sir. अच्छा इसमें पता करना, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, सब चीज पता करनी है। बोल रहा फाइंड लिखा है, पता करना होगा फाइंड द पोजीशन ना। 1/v माइनस 1/, यहाँ लिख देना यूजिंग लेंस फार्मूला। तो 1/, माइनस 25 इट इज 1/, प्लस 10, सो 1/v क्या हुआ, ये प्लस हो जाएगा, देख लो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन जब दूसरी तरफ जाएगा तो किससे माइनस हो जाएगा, इधर प्लस नहीं हो जाएगा। माइनस 1/25 सर हमें से बीच में एक स्टेप इधर करके भी निकलेगा तो नंबर नहीं कटेगा। कटेंगे, ये स्किप है, आप ऐसा ना करना, ठीक है। अगर आप समझ पा रहे नहीं तो फिर से लिखेंगे 1/v प्लस 1/25 इस 1/, सारे काउंटेड स्टेप्स हैं, एक स्टेप कम नहीं कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। तो 25 तो 50, 5 माइनस 2 तो 1/v कितना हुआ, क्या 3/50, तो v कितना हुआ प्लस 50/3, 50/3 के ठीक है, 50/3 कितना होता है 17, 17.5 जब 17 आएगा तो नहीं 16 पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन रखा 20 बचेगा तो क्वेश्चन रखा 16.6 बार सेंटीमीटर, ठीक है। अभी प्लस का तो बीच में ही बना, 16 तो बीच में बना ना, 10 और 20 के बीच में। अब जरा देखो, फाइंड कह रहा है पोजीशन, फाइंड द साइज और नेचर, सब कुछ कह रहा है। एम का फार्मूला बताइए मैम। v/u वैल्यू प्लेस करिए जरा, प्लस 50/3 ये अच्छा किया, एक्यूरेट वैल्यू रखा करो, और अपॉन माइनस 25 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा 50/3 में, ये तो निगेटिव हो ही गया, और 50/3 प्लस माइनस क्या होता है, और उसमें किससे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 50/3 इंटू 1/25, तो इससे कट के 2 आया तो कितना आ गया माइनस 2/3। इसको कैसे लिखें, इनको मैग्निफिकेशन माइनस 2/3 क्या लिखें, बोलो मैं क्या बताऊँ, रिड्यूस हो गया, और कैसा नेचर है क्या पता चल रहा है। हाँ ये रियल इन्वर्टेड है एंड डिमिनिश्ड, इट इज रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ 2/3। इमेज इज रियल inverted and diminished. It is reduced by a factor of 2/3. पोजीशन, अब देखो एम वी भी आ गया, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट 16.6 bar centimeter और फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑन अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ लोग ऐसा भी चल जाएंगे नहीं, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। दिव्या आगे क्या करना है बताओ, आगे बताओ। रिया, सुजैन, अंशुप्रिया बताइए, अभिषेक, The image की right हाँ
हाँ तो बताइए क्या करेंगे, आप बताओ। m is equals to h by m इज इक्वल्स टू एच आई बाई m कितना आया है -2/3 एच आई नहीं दिया है और एच ओ कितना है +5 तो +5 उधर ले लो -2 × 5/3 इट इज इक्वल्स टू एच आई। इससे क्या पता चलता है -10/3 इट इज इक्वल्स टू एच आई। सो -3.3 बार सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ इमेज छोटी तो हो गई, पहले 5 थी अब 3.3 छोटी तो हो गई नहीं, डिमिनिश तो लिखा दिया। सो हाइट ऑफ इमेजेस बाकी तो लिख ही चुके हो, हाइट ऑफ इमेज और लिख दो इस 3.3 सेंटीमीटर। 3 बार लगा दो। आगे देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 11। Sir, fraction में नहीं लिखी। फ्रैक्शन ज़्यादा अच्छा है। अगर हम बार लगाना है तो हमने उसमें कोई भी एब्रेशन या एरर इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि 3 चलता जाएगा तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर ये नहीं लगाएंगे ना तब एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे तुमने क्या किया ना दिव्या, कितनी एरर इंट्रोड्यूस कर दी थी 4/3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, तुमने 1.33 करके सारा सब कैलकुलेशन के सारे में एरर ही एरर आती है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं कैलकुलेट करके हैरान हो गया कि कितना थोड़ा सा कमी करने से कितनी एरर आ सर जाती है। अगर हम 3.33 और 4/3 रखती है ना तो कुछ इतना नहीं होता। 3.3 अप्रॉक्स लिखते तो लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। 3.33 लिख दो अप्रॉक्स। अप्रॉक्स ही लिखना है तो दो डिजिट डेसिमल ले लो। अब देखो अगला सवाल देखो 11। अगर तुमको फैक्टर मिलता है ना दिव्या तो तुम फैक्टर रख दो। ये बहुत अच्छा किया अमन ने। यहाँ देखो इन्होंने अभी रखना हो और किसी को रखवाते हैं तो कहो वो फैक्टर ना रखता, यहाँ इन्होंने 50/3 रखा है। कोई ये भी रख सकता था लेकिन एक्यूरेसी के लिए तो इन्होंने ये किया अमन। कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर। अर्चिता सारे डेटा बताओ और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है ये भी बताओ। फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर और बताइए V equal to -10 सेंटीमीटर। अच्छी बात कही है आपने, सारी बातें सर क्यों पता करना है और लिखना है सही है। तो -10 पे बन रही है और -15 है तो सही है, क्योंकि F और O के बीच बनेगी तो उसके बीच बन भी रही ना। 10 पे बन रही तो F और O के बीच ही तो है, सही है। तो अगर मान लीजिए ये तो हमारे पास इसको ले लो F1, ये ले लो F2, दिस इज 2F1 2F2, ये 2 है। कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी रखने से बहुत सिंपल है। इसका तो एक सीधी जाएगी तो ऐसा लगेगा कि कहाँ से जा रही है, और दूसरी कहाँ से ले लो ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो क्या लगेगा, वो सही है। ये सब लिखो 2F1 और इसे लिखो, सही है ना। तो देखने वाले को क्या लगेगा यहाँ पे डॉटेड है, क्योंकि अगर डॉटेड से भी इमेज बन रही तो डॉटेड ही बनेगी, वो कोई रियल थोड़ी ना, वो तो आपने रिट्रेस किया है ना। तो ऐसे में अब चंद्रशेखर आगे क्या करें, ये तो इन्होंने डेटा हमको दे दिया, इस डेटा का क्या करें आगे बताओ अगला स्टेप। बोलो नमन, बोलो उत्कर्ष। सही, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f, तो वैल्यू भी प्लेस कराइए। -1/u इट इज इक्वल टू 1/-15। u को उधर ले जाओ और ये चीज इधर आ जाएगी, तो 1/-10। ये चीज जब इधर आएगी तो इसे प्लस हो जाएगा, और माइनस की चीज वहां गई तो प्लस हो गया। तो ये 30 लीजिए ना,
तो 30 है -3 + 2 1/u, तो -1/30 इट इज 1/u। तो u कितना हो गया? u इट इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। u आ गया। और भी कुछ पूछ रहा है? हाउ फॉर द बस इतना ही कह रहा, रे डायग्राम है तो हमने -30 पे रखा है। तो हाँ अगर फोकल लेंथ -15 और u -30 है तो वो हो गया F1 के कौन? हाँ, तो ये ठीक करें, आप कर लेना। हम थोड़ा सा चीटिंग कर ले रहे हैं लेकिन आप सही कर लेना। सही है, 2F1 पे रख दो, फिर -15 -30 है। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1 नहीं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1। अब देखो आपको 9th और 10th पहले करके दिखाओ। 9th क्वेश्चन है क्या? 9th 10th और 11th। 9th में तो सिर्फ आपको एक कैंडल वाला करना है, एक डायग्राम बना देना, नीचे से 2 रे आती है, हमने बनवाया था ना, आधा उसको कलर कर लेना। चलो अभी सही कर रहे तनिष, आप ही समझने लगे हो। बहुत सारे पेपर हैं, काफ़ी अच्छा। रोज आने से ही फायदा है, रोज आने से समझ में आता है। हम तो आते ही बैच कर देते बीच में। उसके पिछले संडे आए? तुम संडे नहीं आते हो? संडे को नहीं आएगा। अच्छा चलो।